नमस्कार मित्रों, आप सभी का कुछ बातें बातें में स्वागत है दोस्तों। खालिस्तानी उठाएंगे पार्लियामेंट पे हमला करने वाले लोगों का कानूनी खर्चा। जी हाँ दोस्तों, गुरपतवंत सिंह पन्नू की जो संस्था है उसने ऐलान किया है कि इन लोगों के लिए जितने भी लीगल एक्सपेंसेस होंगे वो खर्चा जो है गुरपतवंत सिंह पन्नू की ऑर्गेनाइजेशन उठाएगी। और ये बात भी सोचने की जरूरत है दोस्तों कि खालिस्तानी या फिर गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा था कि भाई 13 दिसंबर को हम पार्लियामेंट पे अटैक करेंगे या फिर किसी तरह का कोई ना कोई प्रदर्शन करेंगे। और उसके साथ साथ गुरपतवंत सिंह पन्नू ने ये भी कहा है कि भाई खालिस्तान की जो आज़ादी की जो मांग है उसके लिए जो रेफरेंडम हो रहा है भारत में जनवरी 24 से हम चालू करेंगे। तो दोस्तों ये बात समझने वाली ज़रूरत है कि ये जो अभी जो पार्लियामेंट पे जो प्रदर्शन हुआ या फिर अंदर जिस तरह से हमला किया गया या फिर जो कैनिस्टर से धुआं निकाल के दिखाया गया, उसके पीछे खालिस्तानियों का क्या जोड़ है? कहीं पे कुछ लिंक जुड़ रहा है क्या? देखिए, इसमें जो एक लेडी को जो पकड़ा गया है, नीलम आज़ाद करके जो है लेडी, वो लेडी आपकी फार्मर प्रोटेस्ट में भी थी, रेसलर्स का जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें भी थी, ठीक है? और अभी यहाँ पर भी है। तो फार्मर्स प्रोटेस्ट ये सभी को पता है कि कांग्रेस, खालिस्तानी और आप पार्टी का उनको भरपूर समर्थन मिला हुआ था। उसके बाद ये जो रेसलर्स का प्रोटेस्ट हुआ था उसमें भी कहीं ना कहीं आपका कांग्रेस और जो आप वाले हैं वो भी एक तरह से, या फिर जो फार्मर्स प्रोटेस्ट वाले हैं वो भी उसमें घुसे हुए थे। उसके साथ साथ इस लेडी का जो वीडियो सामने आ रहे हैं उसमें ये देखा जा रहा है कि हरियाणा में INLD और कांग्रेस के उम्मीदवारों के लिए इसने पहले कैंपेनिंग की हुई है। और ये लेडी जो है, लोग कह रहे हैं कि भाई ये 42 साल की बेरोजगार स्टूडेंट है। ठीक है दोस्तों, लेकिन जब आप ये देखते हैं कि ये फार्मर्स प्रोटेस्ट पे भी है, सब जगह पे भी फार्मर प्रोटेस्ट, रेसलेस प्रोटेस्ट, कांग्रेस के लिए वोट भी मांग रही है, कैंपेनिंग भी कर रही है, और भी दूसरी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए भी, जहाँ पे जॉब्स वॉब्स इन सब का जो चीज़ें हैं उसके लिए इसमें लगी हुई है। ठीक है, तो ये लेडी कहीं ना कहीं हाईली पॉलिटिकल है। ठीक है, ये लेडी अपने जो जहाँ पे कहीं कहीं पे से जहाँ पे भाषण दिए हैं उन भाषणों में ये लेडी कह रही है कि हम इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ कर फेंकेंगे, इस सरकार को बदलेंगे ताकि लोगों को, युवाओं को रोजगार मिले। तो ये एक चीज तो लिंक अगर आप फार्मर्स प्रोटेस्ट का देखें, ठीक है, वहां पर तो सीधे सीधे खालिस्तानियों का हाथ था उस पूरे पूरे प्रोटेस्ट को लेके, उसको चलाने का लेके, उसको फंडिंग का लेके, उसको मोरल सपोर्ट का लेके, मैन पावर का सपोर्ट लेके, जितनी भी सारी चीजें थी इन खालिस्तानियों ने भरकर सपोर्ट किया था। तो एक ये लिंक तो आता ही है। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद ये भी देखना कि इन जब ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जब इस पर देखेंगी तो ये देखें कि सिक्योरिटी में चूक कहाँ पर हुई है। भाई इन लोगों ने ये कैनिस्टर लेके गए हैं, कैनिस्टर ये लोग अंदर लेके गए हैं या फिर इनको कैनिस्टर अंदर जाने के बाद मिला है। ठीक है ना दोस्तों, तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, उसके बाद जब आप दूसरी चीजें जितनी भी टेक्निकल ऑडिट और ये सारी चीजें होंगी तो उसमें दूध का दूध और पानी का पानी तो आपको ऐसे भी समझ में आ ही जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी तो देखिए, जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है इसमें हमें ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो हमला हुआ था पार्लियामेंट के अंदर या फिर जो सिक्योरिटी ब्रीच थी, ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकली मोटिवेटेड थी। या तो शायद से आ, खालिस्तानियों का इसमें सपोर्ट तो दिख रहा है, और क्या इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी भी सम्मिलित थी, ये देखने की भी ज़रूरत है दोस्तों। आज एक वीडियो चल रहा था कि जिसमें कि राहुल गांधी एकदम सीना तान कर खड़े हैं और उनके जितने भी ट्विटर प्रोफाइल्स है वो कह रहे हैं देखिए कितने कितने हिम्मत वाले हैं राहुल गांधी, और एकदम इतना हमला हुआ और उसके बीच भी वो खड़े हैं। या तो दो कारण हो सकते हैं दोस्तों, या तो उनको पता नहीं था कि वहाँ पे चल क्या रहा था और वो समझने की वो कोशिश कर रहे थे,
यहाँ तो उन्हें सब कुछ पता था और इसीलिए बड़े ही आराम से वो मजे में खड़े हुए थे। एनीवे, वो तो अलग बात है, वो तो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज जो हैं वो अपना काम करेंगी और देखेंगे कि भाई जितने भी वहाँ पे सिक्योरिटी चेक्स के गैजेट्स थे वो काम किए नहीं किए, या फिर उनमें कोई गलतियाँ हैं, या फिर समय के साथ उनको बदला जाना चाहिए, उस उन या फिर उनको अपग्रेड करना चाहिए। ये सारी चीज़ें वो उसमें देखेंगे। और जहाँ तक ये जो पार्लियामेंट पे हमला हुआ है, उसमें एक बात तो देखनी पड़ेगी कि दोस्तों कि पार्लियामेंट एक ऐसी जगह है जहाँ पे कि घुसने के लिए बहुत ही मुश्किल है, और उसके और इस तरह का काम करने के लिए तो और भी मुश्किल है ना? तो इसमें इनके पीछे 5-6 लोग, जो पूरी प्लानिंग की गई होगी, ये सिर्फ 5-6 लोगों की प्लानिंग का नतीजा नहीं है। इसमें काफ़ी बड़े-बड़े लोग इन्वॉल्व होंगे, काफ़ी इन्फ्लुएंशियल लोग होंगे, या फिर काफ़ी दिमाग वाले लोग होंगे, और उसके बाद ही ये सारी की सारी चीज़ें की गई हैं। और इसमें एक भाजपा के एक जो क्या बोलते हैं, एक एमपी का नाम आ रहा है। लेकिन जब कहीं ना कहीं देखने से तो लग रहा है कि भाई इन लोगों ने बड़े ही स्मार्टली गेम खेला है, फार्मर्स प्रोटेस्ट और ये सब जो इन लोगों ने जो भी है, और उन्होंने बीजेपी का एक जो एमपी है उसको पकड़ा और उसके ऊपर से उसके कंधे पे बंदूक रख के गोली चलाने का काम किया है। एनीवे, जैसे जैसे जे समय बीतता जाएगा, इन्वेस्टिगेशन होती जाएगी, जो है चीज़ें भी काफ़ी क्लियर होती जाएंगी। जब ये दोपहर में आया था उस समय चीज़ें उतनी क्लियर नहीं थी। अब धीरे धीरे समय के साथ साथ पता चल रहा है कि भाई जो व्यक्ति ने हमला किया था पार्लियामेंट पर, वो तो काफ़ी हाईली पॉलिटिकल व्यक्ति है, वो कोई बेरोजगार भी नहीं है। 32-42 साल की उम्र में भी आप अगर बेरोजगार हैं, तो इसके लिए मुझे नहीं लगता कि सरकार कहीं से भी, कहीं की भी सरकार हो, वो क्या बोलते हैं उसको, कि जिम्मेदार हो। एनीवे दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।